जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। अभी अभी नोटिस आया है भर्ती बोर्ड द्वारा, जो भी यूपी में भर्ती चल रही है मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए, उप निरीक्षक गोपनीय और सहायक उप निरीक्षक लिपिक और सहायक उप निरीक्षक लेखा, जिसको बोलते हैं यूपी पुलिस मिनिस्ट्रियल भर्ती। उसमें जो भी शॉर्ट हैंड टाइपिंग होती है, जिसको सिर्फ पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय जो भी स्टेनो होते हैं उनके लिए होती है, तो उसके लिए जो टेस्ट की प्रक्रिया है वो भर्ती बोर्ड ने जारी कर दिया है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या उसमें आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से प्रक्रिया होगी। तो सीधा से नोटिस है कि पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पदों पर सीधी भर्ती 2023 की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत हिंदी अशुलिपि यानी शॉर्ट हैंड परीक्षा की क्या प्रक्रिया है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के पद हेतु आवेदन किया गया था, यानी कि स्टेनो के लिए आवेदन किया गया था उस, और वो टाइपिंग में पास हो गया है, उत्तीर्ण होते हैं, कंप्यूटर टंकण में उत्तीर्ण होते हैं, असुलित श्रुत लेखा परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। यानी कि जो भी गोपनीय उप निरीक्षक के लिए आवेदन जिसने भी किया था, वो यदि टाइपिंग में पास होते हैं उसके बाद ही उनको शॉर्ट हैंड के लिए बुलाया जाएगा। और उस शॉर्ट हैंड की क्या प्रक्रिया होगी ये इसमें विस्तार से बताया गया है। तो सबसे पहले नंबर 1 देख लेते हैं। आपको जो शॉर्ट हैंड की टाइमिंग दी जाएगी वो 5 मिनट की दी जाएगी, जिसमें 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से 5 मिनट में कुल 400 शब्द आपको डिक्टेशन दिया जाएगा। बोला जाएगा कि 400 शब्द कोई भी बोलेगा, 80 शब्द प्रति मिनट की दर से बोलेगा, और वो 5 मिनट। इसमें इससे पहले भी क्या होगा, आपको 2-2 मिनट के दो अवधि 2-2 मिनट की अवधि मिलेंगे, दो प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए मिलेगा। ये आपको जरूरी नहीं, आपको अभ्यास करना है तो करिए, अगर नहीं करना है तो आप मत करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके उपरांत जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगी 2-2 मिनट की दो बार, फिर आपको 5 मिनट डिक्टेशन बोल दिया जाएगा, बोला जाएगा, जो आपको वहीं के जो स्टाफ होंगे वो बोलेंगे। इससे पहले आपको एक नोटबुक दी जाएगी जिसमें आप लिखेंगे। आपको ना तो कोई नोटबुक ले जानी है, आपको कुछ लेके नहीं जाना है। और जब 5 मिनट का डिक्टेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको 40 मिनट दिया जाएगा। अब जब शॉर्ट हैंड 5 मिनट की लिख लेंगे तो 40 मिनट दिया जाएगा उसको आपको कंप्यूटर में टाइप करने के लिए। यानी कि डिक्टेशन के उपलब्ध कराई गई सीट शॉर्ट हैंड नोटबुक में हिंदी या स्लोप में अंकित करेंगे। ठीक है। फिर कह रहा है डिक्टेशन के उपरांत अभ्यर्थी को 40 मिनट का समय दिया जाएगा। इस अवधि में अभ्यर्थी हिंदी आशुलिप में अंकित लेख की समीक्षा करेंगे और आशुलिप को अंकित सुरलेख को हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट करेंगे, यानी टाइप करेंगे, उसको इसकी हिंदी टाइपिंग करेंगे, जो भी वो बोलेंगे शॉर्ट हैंड में हिंदी में बोलेंगे। फिर हिंदी टंकण यूनिकोड स्क्रिप्ट कीबोर्ड पर आधारित हो जाएगी, यानी कि आपको कीबोर्ड और कंप्यूटर सब कुछ वहीं से उपलब्ध कराया जाएगा, उसी में आपको टाइप करना है, क्योंकि आपने टाइपिंग पहले से दी हो रखी है तो आपको टाइपिंग आती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशुलिपि सूत्रलेखा परीक्षा परीक्षा समाप्त होने के उपरांत अभ्यर्थी शॉर्ट हैंड नोटबुक में अपना नाम व रोल नंबर लिखकर अपने हस्ताक्षर करेंगे और कक्ष निरीक्षक को सौंप दें। यानी कि जो भी वहां पर आपको सीट मिलेगी, बुक मिलेगी, कॉपी जिसमें आप शॉर्ट हैंड लिखेंगे, जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें अपना नाम और रोल नंबर लिखकर अपने साइन करेंगे, और वहां जो कक्ष निरीक्षक होगा, जो वहां पर एग्जाम हॉल का इंचार्ज होगा, उसको आप वो कॉपी जमा कर देंगे। उसके बाद शॉर्ट हैंड नोटबुक की क्या करी जाएगी, जांच की जाएगी। जो भी आप लिख के आए हैं उसमें आपकी जांच की जाएगी, लेकिन जो जांच की जाएगी वो आपके मार्क्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी। वो आपकी मूल्यांकन यानी मूल्यांकन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाए, सिर्फ वो चेक किया जाएगा कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है, क्या लिखा है, बस इतना है। मेन जो है आप टाइप करेंगे, उस पे आपके मार्क्स डिपेंड करेंगे कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं।
उस परीक्षा में, उक्त परीक्षा में ट्रांसक्रिप्शन किए गए शब्दों को 15% की त्रुटि अनुमान्य होगी। कहने का मतलब ये है, जो भी आप लिखेंगे यदि उसमें 15% की गलती हुई तो कोई दिक्कत नहीं, यदि 15% से ज्यादा की गलती हुई तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, आप उसमें असफल माने जाएंगे, सफल नहीं माने जाएंगे। ठीक है। फिर कह रहा है परीक्षा का आयोजन बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि और समय पर निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। यानी कि बोर्ड खुद डिसाइड करेगा कि आपको कब परीक्षा देना है, कहाँ पर परीक्षा देना है। वो बोर्ड आपको लेटर जारी करेगा, एडमिट कार्ड जारी करेगा, उसके बाद आपको वहां पर जाना है और अपनी परीक्षा देना है। फिर कह रहा है आपको वहां से नोटबुक, हैंड नोटबुक प्रदान की जाएगी। यानी कि जहां जिस भी आप एजेंसी शॉर्ट हैंड, जो भी एजेंसी आपकी टाइपिंग कराएगी, शॉर्ट हैंड का टेस्ट लेगी, वो आपको खुद नोट देगी, नोटबुक देगी, कॉपी देगी। आपको कुछ लेकर वहां से नहीं, और वहां कुछ लेकर नहीं जाना है। नोटबुक लाने की अनुमति आपको नहीं दी जाएगी वहां पर, कि आप अपनी नोटबुक लेके जाएं और वहां पेपर दें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि परीक्षा के उपरांत ट्रांसफर किए गए परीक्षा केंद्र स्थान प्राधिकृत एजेंसी द्वारा कंप्यूटर प्रदान किया जाएगा। यानी कि आपको वहां कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, जो भी इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी पेपर के लिए, एग्जाम के लिए, वो आपको वहीं से उपलब्ध कराया जाएगा। आप पेन अपना ले जा सकते हैं, बाकी जो भी एडमिट कार्ड आएगा उसमें क्लियर होगा कि आप पेन ले जा पाएंगे या नहीं ले जा पाएंगे, क्या है। अभी तक आपको कुछ ले जाना नहीं था। ठीक है। फिर कह रहा है किसी भी अभ्यर्थी की अशुल्क त्रुटि के उपरांत उसकी टंकण ट्रांसफर परीक्षा में कोई छूट मान्य नहीं होगी। कहने का मतलब अगर आपका हो गया, आपको डिक्टेशन बोल दिया गया, फिर उसके बाद आप कहिए कि ये हमें करना है, वो करना है, उसको आप कि हमारा गलत हो गया, क्या हो गया, तो फिर आपको वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। टंकण में किया गया ट्रांसक्रिप्ट का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाएगा। अब वो कह रहा है कि जैसे जो आपने लिखा है, शॉर्ट हैंड लिखा है, शॉर्ट हैंड लिखने के बाद आपने उसका ट्रांसक्रिप्शन भी किया है, उसको हिंदी में टाइप किया है कंप्यूटर पर, उसका मूल्यांकन किस तरीके से किया जाएगा आपका ये बता रहा है। पूर्ण गलतियां, पूर्ण गलती क्या क्या होंगी ये आपको बता रहा है। फिर कह रहा है प्रत्येक शब्द या अंक का लोप, यदि समूह का लोप किया जाता है तो लोप किए गए शब्दों की वास्तविक संख्या के बराबर गलतियां मानी जाएंगी। यदि कोई आप शब्द नहीं लिखते हैं, जितने शब्द आप छोड़ेंगे, सब जितने समूह आप छोड़ेंगे, उसके बराबर गलतियां मानी जाएंगी। यानी कि यदि कोई किसी जगह से था और वो से आपने नहीं लिखा तो आपकी एक गलती हो गई, और ये गलती आपकी पूर्ण गलती मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि आधी गलती, ये पूर्ण गलती मानी जाएगी। ठीक है। फिर कह रहा है गलत शब्द या अंक का प्रत्येक प्रतिस्थान, यदि कोई अंक सही ढंग से लिखा गया है, चाहे वह अंक हो या शब्द में से, उसका स्वीकार्य माना जाएगा और गलती नहीं माना जाएगा। गलतियों की संख्या उम्मीदवार द्वारा की लिखे गए बोले गए शब्दों की संख्या और गलत तरीके से प्रतिस्थापित किए गए शब्दों की संख्या के बराबर होगी। कहने का मतलब जिसने बोला है, जो शब्द बोला है, वही शब्द आपको लिखना है। अगर आपने उस जगह पे कोई दूसरा शब्द लिख दिया, कोई दूसरा अक्षर लिख दिया, कोई दूसरा अंक लिख दिया, तो वो आपकी पूर्ण गलती मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो आधी गलती मानी जाएगी। ठीक है। किसी भी ऐसे शब्द या अंक का प्रतीक जो जोड़ना जो निश्चित अंश में मौजूद नहीं है, यानी आपने कुछ एक्स्ट्रा उसमें लिख दिया, कुछ ऐसा उसमें ऐड कर दिया जिसकी वहां पर आवश्यकता नहीं थी, या वहां पे बोला नहीं गया था, आपके पैराग्राफ में वो नहीं था, लेकिन आपने अपने तरफ से बढ़ा दिया कि 400 शब्द हमें पूरे करने हैं और एक्स्ट्रा कुछ लिख दिया, तो वो भी आपकी गलती मानी जाएगी, चाहे वो आपने सही लिखा हो या फिर गलत लिखा हो। ठीक है। शब्द की पुनरावृत्ति के लिए, उदाहरण के लिए, मैं आभारी रहूंगा रहूंगा, यानी कि यदि आपने कोई शब्द 2 बार लिख दिया लगातार, जो नहीं लिखना था, गलत है, एक बार मैं आभारी रहूंगा वो एक बार सही है, लेकिन रहूंगा आपने 2 बार कर दिया यहाँ पर कि रहूंगा रहूंगा, इस वाले रहूंगा की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी लिखा है, तो ये क्या होगी आपकी
पूर्ण गलती मानी जाएगी। प्रत्येक अपूर्ण शब्द के लिए अगर कोई शब्द अपूर्ण है तो भी वो गलती मानी जाएगी। अनुच्छेद के सभी बचे हुए अंकित शब्द, यानी जो भी बोला गया है उसमें जो जितने शब्द आपने नहीं लिखा है वो भी आपकी गलतियां ही मानी जाएंगी कि वो आपकी पूर्ण गलती है। उम्मीदवारों को बोले गए शब्दों को हूबहू टाइप करना होगा। विस्तारित शब्दों के लिए प्रयुक्त शब्द संक्षिप्ताक्षरों को पूर्ण त्रुटि माना जाएगा, यानी कि कोई शब्द जिसे बोला गया है उसका अगर हमने संक्षिप्त में कुछ लिख दिया, कुछ छोटा करके लिख दिया कि आखिर मतलब तो वही निकल रहा है, तो ये गलती ही मानी जाएगी, आपकी वो सही नहीं। जो शब्द उसने बोला है, उन्होंने जो शब्द बोला है वही आपको लिखना है। और इसके विपरीत भी यदि कुछ लिखा है उसका अपोजिट लिख दिया, कुछ जैसा हूबहू बोला गया है वैसा ही आपको वहां पर टाइप करना है। अपने पास से कुछ ना तो जोड़ सकते हैं, ना ही उसमें से घटा सकते हैं, ना ही उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ना ही उसको बदल सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसी कोई गलती वो आपकी पूर्ण त्रुटि ही मानी जाएगी, आधी त्रुटि नहीं मानी जाएगी। अब आधी गलतियां क्या है? आधी गलतियां किसको माना जाएगा? आधी गलतियां माना जाएगा जैसे कोई वर्तनी संबंधित सूत्र, आपने अक्षर शब्द तो पूरा सही लिखा है लेकिन कोई पाई जहां पे छोटे ओ की मात्रा लगनी थी वहां पे बड़े ओ की मात्रा लग गई, या छोटी ई की मात्रा लगनी थी बड़ी ई की मात्रा लग गई। ठीक है, इस टाइप की अगर छोटी मोटी गलतियां होती हैं, कहने का मतलब उसका सेंस तो वही है कि जो उसमें लिखा था वही मैं लिख रहा था, बट कहीं कोई पाई मात्रा आगे पीछे हो गई या थोड़ा सा गलत हो गया, तो ऐसी कोई गलती होगी वो आपकी क्या, आधी गलती मानी जाएगी कि आपने समझा तो सही था, बस आपकी वर्तनी के हिसाब से वो गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। फिर कह रहा है बहुवचन संज्ञा के लिए एक वचन का प्रयोग करना और इसके विपरीत। कहने का मतलब यदि कहीं हुआ था कि लड़के हैं, अब लड़के को लड़का आपने लिख दिया, तो लड़का और लड़के में क्या हुआ कि वो बहुवचन थे, अब आपने लड़का एक कर दिया, तो ये आधी गलती है। सेंस तो वही है, वो लड़का ही है लेकिन एक से अधिक है और आपने एक लिखा या एक था अधिक लिख दिया, ये ऐसी कोई गलती जो होगी वो आपकी आधी गलती मानी जाएगी। वाक्य के अंत में प्रयोग पूर्ण विराम चिन्ह, कॉमा है, ये आपने लगा दिया या नहीं लगाया था, तो ऐसी कोई गलतियां हैं तो वो आधी गलती मानी जाएगी। वाक्य में गलत स्थान पर पूर्ण विराम का प्रयोग करना है, आधी गलती माना जाएगा। यानी फुल स्टॉप कहीं पर लगाना था आपने नहीं लगाया, आधी गलती हो गई। कहीं पर नहीं लगाना था जबरदस्ती आपने लगा दिया, तब भी वो आपकी आधी गलती काउंट की जाएगी। तो ये जो 3 पॉइंट हैं ये आपके हाफ गलती में आएंगे। वर्तनी हो गई, कहीं बहुवचन कुछ एक आधा शब्द अक्षर बहुवचन से एक वचन कर दिया, एक वचन को बहुवचन कर दिया, तो इस टाइप की यानी पाई मात्राओं की गलती जो भी आपकी है वो आधे काउंट में आएंगी। और फुल स्टॉप कॉमा की गलतियां हैं जो वो आधी गलती मानी जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है कुछ ऐसे शब्द है, कहने है टिप्पणी क्या है, नोट कर लीजिए ये चीज। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें एक से अधिक रूपों में लिखा जा सकता है, ऐसे सभी वर्तनी रूप स्वीकार्य होंगे और उन्हें त्रुटि नहीं माना जाएगा, सही माना जाएगा। जैसे आपने संधि पढ़ा होगा तो संधि में पंचम अक्षर वर्ण आधा ना और अन की बिंदी जैसे लगाते हैं, तो वहां पे संबंध संबंध में कोई आधा माँ लगाता है, कोई आधा ना लगाता है, इस तरीके से भिन्न हो जाता है। तो वो ऐसी कोई गलतियां अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर आपकी वो चीज सही मानी जाएगी। कोई ऐसा अक्षर है, कोई ऐसा शब्द है जो दो तरीके से लिखा जा रहा है, इसे वही पंचम वर्ण वाला शिष्य है, कोई आधा ना लगाता है, कोई अन की बिंदी लगाता है, तो वो दोनों सही माने जाते हैं। संधि संधि जैसे लिखते हैं हम, संधि ऐसे लिखते हैं और संधि हम ऐसे भी लिखते हैं ये। अब ये दोनों सही हैं, चाहे आप ये लिख लीजिए चाहे ये लिख लीजिए, तो इस स्थिति में आपके ये दोनों ही सही माने जाएंगे, गलत नहीं माने जाएंगे। क्योंकि ये जो ना है, आधा ना है, वो बिंदी में भी आ जाता है और इसमें भी आ जाता है, तो इस तरीके से ये दोनों सही हैं और ये दोनों ही सही माने जाएंगे। भर्ती बोर्ड का कहना ये चीज है। ठीक है, नेक्स्ट है
अब जो आपने गलतियां की हैं उसकी गणना कैसे होगी ये बता रहा है कि अशुलिपि कौशल परीक्षण में त्रुटियों की गणना की विधि क्या रहेगी। हम कैसे जानेंगे कि हमारी कितनी गलतियां हुई हैं, कितनी आधी गलतियां हैं, कितनी पूरी गलतियां हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मान लिया आपने 5 गलतियां पूर्ण करी कि 5 शब्द हमारे पूरे के पूरे गलत हो गए और लगभग 25 शब्द हमारे आधे गलत हुए। अब हमारी कितनी गलतियां मानी गई, तो वो कह रहा है कि जो पूर्ण गलतियां हैं और जितनी आधी गलतियां हैं उनको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। फिर इसको 2 से डिवाइड करने के बाद इसका हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। दिए गए गद्यांश के कुल शब्दों की संख्या कितनी है, कितने शब्द, मान लिया इसमें 400 शब्द थे तो कितने परसेंट आपने गलत किया, तो 25 और 5 कितना हो गया, 30, यानी हमारे 30 शब्द गलत हुए हैं। ठीक है, 30 शब्द कितने हुए, गलत हुए। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो 15 इंटू 100 अपॉन 400, काट दो 0 से 0, 4 तिये 12 और 4 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 3.7% की त्रुटि आपकी आ जाएगी। यानी 5 शब्द पूरे गलत हैं और 25 शब्द आधे गलत हैं, तो ये आपका कितना 3.7% की गलती मानी जाएगी। क्योंकि वो कह रहा है पूर्ण त्रुटियां जितनी होंगी, आधी त्रुटियां जितनी होंगी उनको हम जोड़ेंगे, फिर उनको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और दिए गए गद्यांश के कुल शब्दों की संख्या जितने शब्द होंगे उसमें से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमने माना कि अगर गद्यांश में 400 शब्द दिए गए हैं और आपने 5 गलतियां पूर्ण की हैं और 25 गलतियां जो हैं आधी की हैं, तो आपका कितना 3.7% निकल के आएगा। इस तरीके से वो गणना कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे करा है प्रतिशत त्रुटियों की गणना के लिए दिए गए गद्यांश में शब्दों की संख्या निम्नानुसार होगी। यानी 400 शब्द 80 शब्द प्रति मिनट की गणना से 5 मिनट में। ठीक है, फिर कह रहा है यदि प्रतिशत को 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया जाएगा, यानी कि अगर किसी का परसेंट बन रहा है 5.009 तो उसको 5.1 लिखा जाएगा, यानी कि 009 है उसको 01 लिखा जाएगा। यदि किसी का 5.001 है तो उसको पूरा 5 माना जाएगा, उतना कम कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका माना जाएगा। फिर ये आपको सूचित किया जा रहा है, ठीक है, किया जा रहा है कि जो सूचना विज्ञापन के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही है उनके संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं है, न किया जाएगा, ये आपका मतलब है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी कि शॉर्ट हैंड की जो टाइपिंग है, शॉर्ट हैंड का जो परीक्षा है वो कैसे किया जाएगा, उसका मार्किंग सिस्टम क्या है, क्या क्या चीजें ध्यान देने वाली हैं, किस तरीके से माइनस मार्किंग होगी, यानी कि हमारी त्रुटियों की गणना किस तरीके से की जाएगी, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो उस तरीके से आप अपनी अच्छी से तैयारी कर लीजिए और जल्द ही नोटिस आएगा। जब भी आपके एग्जाम होंगे आपको एडमिट कार्ड भी प्राप्त होंगे और आपको समय समय से वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। और जब भी नोटिस आएगा तो मेरे द्वारा भी आपको ये सब चीजें बताई जाएंगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने काफी ध्यान से इस चीज को समझा होगा और किया होगा। तो चलिए यहीं पर हम वीडियो अपना समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।